क्या आपको अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज का अधिकतम प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये बुक समरी आपके लिए है। इसमें हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग ऑथर जोसेफ मर्फी की काफी छोटी लेकिन काफी पावरफुल बुक की समरी बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिलीव इन योर सेल्फ। ऑथर ने इस बुक में बताया है कि हमें अपने आउटर वर्ल्ड को जीतने या अचीव करने से पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से जीतना होगा। खुद के इनर वर्ल्ड से जीतने के लिए आपको अपने अंदर बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे तो आप इस पूरे वर्ल्ड के 700 करोड़ लोग कैसे बिलीव करेंगे? पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सभी लोगों के पास एक कुदरती शक्ति है, लेकिन हम उन शक्ति को तब तक महसूस नहीं करते जब तक हम अपने दिमाग से चीजों को समझने और देखने का तरीका बदलते हैं। यही वो शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी भी चीज के प्रति विश्वास बन जाता है तब हमारे अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है। एक बार एक आदमी ने 2 खूबसूरत पंछी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि वो इन दोनों पंछियों को प्रशिक्षित करे। थोड़ी दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पंछियों में एक ने उड़ना सीख लिया जबकि दूसरा पंछी नहीं उड़ पा रहा था। मतलब उसने कभी उड़ने की कोशिश नहीं की, वो हमेशा डाली पर बैठा रहता था। माली उन पंछियों को बहुत ही उड़ाने की कोशिश करता था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पंछियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? तब उस माली ने कहा, मैंने इस पंछी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन ये कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिसमें वो बैठा करता था। ठीक उसी तरह ज्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ चिपके रहते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि इन दुखों के बिना जिंदगी कैसे होती है। हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है तो नेगेटिव सोच उस पर हावी हो जाती है। उस समय उसको ना अपने आप पर, ना दूसरे लोगों पर, ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रहता है। ऐसी परिस्थिति में उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, वो अपने मन की बात को मानकर निराशा के समुद्र में डूबा रहे। दूसरा, उस दुख को खत्म करने के लिए रास्ता खोजे। अच्छा सोचने से हमारा दिमाग हर समस्या का समाधान खोज ही लेता है। हमारा दिमाग वो शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर देता है। फिर जब वो अपने गोल के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, मतलब उनके बारे में निश्चित हो जाते हैं, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मान लेता है। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है वो चीज निश्चित रूप से घटित होती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे तो यकीन मानिए आपको असफलता ही हाथ आएगी। यानी सारा खेल मन के विश्वास का है। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल दो तो वो तैर कर निकल जाएगा, जबकि अगर आप किसी इंसान को तालाब में डाल दो जो तैरना नहीं जानता है तो वो डूब जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस जानवर को ये विश्वास होता है कि वो तैर कर पार हो जाएगा, इसलिए वो पार भी हो जाता है। जबकि जिस इंसान को तैरना नहीं आता है वो अपने मन में विश्वास भी नहीं कर पाता है कि वो सच में तैरकर नदी को पार कर सकता है, इसीलिए वो डूब जाता है। यानी कि ये इंसान ऐसे समय में भी नेगेटिव चीज को सोच रहा है। हर इंसान को कोई ना कोई चीज नेगेटिव चीज बांध कर रखती है, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव चीज इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। जिस दिन आपने उस डाली की तरह अपने आप से नेगेटिव चीजों को दूर कर लेंगे उस दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। योर फीलिंग आर योर बिगेस्ट वेपन। आपकी फीलिंग ही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है। जबकि आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी गोल सेटिंग और उसे विजुअलाइज करते हैं तब आपको वहां पर अपने इमोशन को जोड़ना होगा। ऑथर ने यहाँ पर भी कुछ चीजों को नोटिस की है। हमारे फीलिंग और इमोशन की बहुत पावर होती है। जब हम अपने डिजायर को इमोशन और फीलिंग से कनेक्ट करते हैं तब वहां पर बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऐसे टारगेट सेट करते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करता है तो वहां आपके लिए वहां पर फीलिंग को लॉन्ग टर्म में कनेक्ट करना चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट लाने की एक बर्निंग डिजायर रखते हैं तो आप नॉर्मली एक्शन लेते रहते हैं, अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी बर्निंग डिजायर के लिए अवेयर रहना होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। डिसिप्लिन और कंट्रोल, इमेजिनेशन। एक बार ऑथर एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिले। उस ग्रेट बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से शुरू की थी। उसने कहा कि वो बड़े बड़े सपने देखता था, वो बहुत ही बड़ा ड्रीमर था। वो सोचता था कि उसका एक बहुत बड़ी कंपनी हो जिसका ब्रांच पूरे देश में फैली हो। उसने कहा कि वो अपने मन ही मन में बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और स्टोर की पिक्चर बनाया करता था। वो ये प्रैक्टिस रेगुलर और डिसिप्लिन वे में करता था। एक दिन कंट्रोल इमेजिनेशन के साथ वो जानता था कि रेगुलर कंट्रोल और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इससे वो अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता था। इससे उस काम को करने की इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिलती थी। धीरे धीरे वो प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ने लगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगा जिसकी उसने एक कंट्रोल इमेजिनेशन की थी।
थी। उसने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सपनों को रियलिटी बना लिया। उसने वो सब कुछ पा लिया जिसकी उसने कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की थी। इसे हम एक डिसिप्लिन इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। वो जब तक किया जाए तब तक वो अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। ऑथर को बिजनेसमैन की बताई हुई एक लाइन खास तौर पर पसंद आई। अपने आप को एक सवाल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है उतना ही आसान असफल के रूप में इमेजिन करना है, लेकिन ये बहुत ही रोमांचक है। ऑथर एक ड्रीमर है। उसके मन में वो पिक्चर और गोल है जो पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक क्रिएटिव पावर उनकी इमेजिनेशन पर रिएक्ट करेगी। हम जो कंट्रोल इमेजिनेशन करते हैं वो फीलिंग से डेवलप होती है। टीचर ऑफ मेंटल सर्विस थॉमस स्टॉर्म ने कहा है, फीलिंग इज द लॉ एंड लॉ इज द फीलिंग। फीलिंग ही पावर का सोर्स है। रिजल्ट पाने के लिए हमें अपने कंट्रोल इमेजिनेशन को फीलिंग से चार्ज अप करना चाहिए। अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावरफुल बना ले। इस पावर को अपग्रेड करते रहें। अपने गोल के प्रति लॉयल रहें। जब ये सब आप करेंगे तो डर भी आपसे डरेगा। डर आपके आसपास भी नहीं आएगा। आपके पास फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल वे में इमेजिन करने की अमेजिंग पावर है। अगर सच में आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो आप अपने मन में इसके फाइनल रिजल्ट की एक कंट्रोल इमेजिंग पिक्चर बना ले, क्योंकि जिस चीज की आप फीलिंग के साथ कंट्रोल इमेजिन पिक्चर बना पाते हैं वो फ्यूचर में आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। बस आप अपने गोल के साथ लॉयल रहें। डेवलप ए राइट मेंटल एटीट्यूड। बिजनेस की दुनिया के लोग या बिजनेस टाइकून राइट मेंटल एटीट्यूड के इंपॉर्टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल बनाया था। इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले किया गया जहाँ पर ऑथर लेक्चर देते थे। शुरुआत में बहुत ही कॉपी सेल हुई क्योंकि सेल्स गर्ल इस आर्टिकल के आइडिया की टक्कर विरोधी थी। ऑथर ने सेल्स गर्ल को पुनर्जन्म वाली बाइबल की कहानी का मीनिंग और मोरल समझाया। ये भी बताया कि दरअसल ये किस बारे में थी। वो स्टोरी का प्लॉट समझ गई। फिर वो आर्टिकल के लिए उत्साहित हो गई। उसने ऑथर के लेक्चर खत्म होने से पहले ही सारे पेम्पलेट भेज दिए थे। ये स्टोरी एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस का एग्जाम्पल था, क्योंकि एक राइट मेंटल एटीट्यूड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपके राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब है पीपल, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट पर मेंटल रिएक्शन। क्या आप सामान्य रूप से ह्यूमन, एनिमल, नेचर फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया में बुराइयां भरी है, इसे आपके सामने झुकना चाहिए? सिंपली आपका एटीट्यूड क्या है? सेल्स गर्ल का रिस्पॉन्स आर्टिकल और राइटर के लिए नेगेटिव था। उसने राइटर और आर्टिकल को प्री जज कर लिया था। उसका ये एटीट्यूड सही नहीं था। हम राइट एटीट्यूड तक डेवलप करते हैं जब हमें समझ आ जाए कि कोई भी बाहरी चीज तब तक हमें हार्म नहीं कर सकती जब तक आप उस पर हमारी मानसिक सहमति ना हो। हम आउटसाइड नेगेटिव को पावर तब देते हैं जब हम इन्हें अंदर आने की परमिशन देते हैं। अदरवाइज आउटसाइड नेगेटिविटी में कोई भी पावर नहीं होती। ऑथर कहते हैं कई लोगों का लाइफ को लेकर सैड व्यू या पेसिफिस्ट एटीट्यूड होता है जो कि इनकी सारी परेशानियों की जड़ है। द पावर ऑफ बिलीव। ऑथर बताते हैं कि उनका एक रिलेटिव था, उसे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी। उसके लंग्स में ये बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने एक दिन उसका इलाज करने का फैसला किया। वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पेर्थ नाम की जगह पर गया। वहाँ पर उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा वो एक सन्यासी से मिला है जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया। इसके बदले में उन्होंने $500 लिया है। लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। सोनार के यहाँ जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में बनवा लिया था ताकि वो असली लगे। उसने फादर को बताया कि ये क्रॉस या अंगूठी के छूने मात्र से कई लोगों की जानलेवा बीमारी ठीक हो चुकी है। उसने अपने फादर के बिलीफ को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली, अपने सीने पर रखकर प्रेयर करने लगा। वो प्रेयर करते करते सो गया। अगली सुबह तब मिरेकल हो चुका था। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात के सबूत थे डेट ही इज परफेक्ट। जाहिर है कि फुटपाथ पर पड़े उस लकड़ी के टुकड़े ने बूढ़े आदमी को ठीक नहीं किया। ये तो उनका बिलीफ था जो इतना बढ़ गया था कि उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट बन गया। उसका बिलीव और फीलिंग एक दूसरे से जुड़े और उसको बिल्कुल ठीक कर लिया। उसको कभी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या ट्रिक खेली गई। अगर उसे पता चल जाता तो शायद उसे दोबारा टीबी हो जाती। वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। बिलीव की पावर इतनी बड़ी है वो इस स्टोरी से समझ सकते हैं। वो बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम सब बिलीव की पावर को यूज करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिलीव से कुछ भी किया जा सकता है। मैंने खुद बिलीव की पावर को एक्सपीरियंस किया है। सो दोस्तों, आई होप कि इस बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।